हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं DSSB TGT PGT साइंस के PYQs। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। करेक्ट आंसर इज नो, tidal energy. Non-conventional, and there are two type of source of energy, non-conventional source of energy and conventional source of energy. जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज अनलिमिटेड and this is limited. The correct answer is tidal energy. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th of June एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज विच डे। किस डे के रूप में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर एनवायरमेंट डे। एंड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 of March। अगर हम बात करें वाटर डे, वाटर मैन ऑफ इंडिया इज नोन एज राजेंद्र सिंह। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड किया होता है 14th of November एंड साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 28th Feb। साइंस डे जो है वो 28th Feb को मनाया जाता है। इस दिन क्या था? डॉक्टर CV रमन साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था इस दिन, रमन इफेक्ट 28 Feb 1928 में, इसलिए इस दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरकैलेटेड डिस्क आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच मसल्स। जिसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर कार्डियक मसल्स। ये जो कार्डियक मसल्स है इसकी ये ब्रांच होती है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये इन्हें पूरी मसल्स को एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क इसका फंक्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आंसर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल सप्लाई द ब्लड टू द ब्रेन। कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स है जो सप्लाई करती हैं ब्लड को ब्रेन तक? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटिड आर्टरीज। नेक्स्ट जो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? कैरी ऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। नेक्स्ट जो कोरोनरी आर्टरी है ये क्या करती है? सप्लाई करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को टू द हार्ट के पास लेकर जाती है, और ये लंग्स के पास। जुगुलर वीन क्या है? ये ग्रुप ऑफ वीन्स है, ये हेड और नेक से ब्लड को लेकर जाती है हार्ट के पास। हेड और नेक से ब्लड को लेकर जा रही है हार्ट के पास। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो है ये जो ब्लड वेसल से जो ब्रेन के पास ब्लड को लेकर जा रही है वो है कैरोटिड आर्टरीज। नेक्स्ट है, इन सम प्लांट्स H and SLEX pathway take place in which of the following? Correct answer is photosynthesis। H and SLEX pathway को C4 pathway भी बोला जाता है। यहाँ पर कार्बन का फिक्सेशन होता है, और ये जो पाथवे है या जो प्रोसेस है ये कौन से जो एनवायरनमेंट है उसमें होती है? हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी की फंक्शनल यूनिट का नाम है नेफ्रॉन्स। ठीक है, अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे इस तरह का कुछ ये डायग्राम होता है। ये बॉमन कैप्सूल है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पे एफरेंट और एफरेंट आर्टरीज होती हैं, यहाँ पे ये PCT है, और ये डूपो फैनले हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और ये DCT है कलेक्टिंग डक्ट। ये इस तरह का कुछ ये पोर्शन ही होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें नर्व सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को, हम नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लिक एसिड बट लैक ऑफ प्रोटीन इन देयर जीनोम। करेक्ट आंसर इज विरोइड। यहाँ पे जो विरोइड है ये एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके पास होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर है। और नेक्स्ट इसके पास लैक ऑफ प्रोटीन है बट हैव न्यूक्लिक एसिड। जो यहाँ पर अगर हम प्राइन्स की बात करें, प्राइन्स में क्या है? यहाँ पर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से बना होता है बट लैक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फिर अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जिसके पास दोनों चीज़ें होती है, डीएनए भी होगा और प्रोटीन भी। नेक्स्ट लास्ट हमारा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। इसके पास भी क्या होता है? इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड विद इन प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड के अंदर न्यूक्लिक एसिड मिलेगा यहाँ पर। TSH इज रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। TSH कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है? एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बिगियस। जेनेटिक कोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अनएम्बिगियस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, डिजनरेटिव होता है। आंसर जो यहाँ पर आएगा वो आएगा एम्बिगियस। ये इसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। अगर हम एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन देखें, अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस मीन्स होता है यहाँ पर एक कोडोन कोड किया जाता है ओनली फॉर वन अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोड होगा, तो ये होता है अनएम्बिगियस। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जैसे कि यहाँ पे जो बेस पेयर्स होते हैं दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। इस तरह से डिजनरेट का मीनिंग है मल्टीपल कोडोन होंगे, मल्टीपल कोडोन कोड फॉर ओनली मल्टीपल कोडोन कैन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड है इसके लिए अलग अलग कोडोन कोड किए जाते हैं, उसे बोलते हैं डिजनरेट। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है ग्लूकागन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा अल्फा सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। यहाँ पे कुछ पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स होती है जिन्हें बोलते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वहाँ पर भी कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से। तो यहाँ पे इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फ़ा सेल्स जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं ग्लूकागन हार्मोन, और जो बीटा सेल्स होती हैं ये इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। डेल्टा सेल्स होती है सोमैटोस्टैटिन को करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस हो गए। डेली हम इस सीरीज़ को इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।